द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आवर्धन के लिए एक सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u। आज इसी को हम डेराइव करने वाले हैं, मतलब किस तरह से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा आवर्धन क्या है तो छोटा क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर चुका हूं, और इस वीडियो में आपसे पूछेगा अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब सूत्र प्राप्त करें। तो आइए आज हम इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, हम इसको आज प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे। उसके लिए चूंकि अवतल दर्पण का बात किए हैं तो अवतल दर्पण का फिगर हम ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, और इसके लिए वस्तु को अनंत और सी के बीच रख दिए। वैसे वस्तु और कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन ये सबसे सॉलिड फिगर होगा। आपको दिमाग में सेट रखना है कि आवर्धन का फार्मूला जो होता है -v/u, इसको निकालने के लिए आप वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे। तो देखिए मैंने अनंत और सी के बीच वस्तु को रखे हैं। वस्तु का नाम देखिए है ए बी, और इसका प्रतिबिंब कौन बना है a', b'। इसके लिए क्या करना होता है, एक किरण समांतर लाइएगा, और समांतर लाने वाला किरण हमेशा फोकस से जाता है। और दूसरा किरण ध्यान रहे कि हमेशा दूसरा किरण कब, जब आवर्धन का व्यंजक यानी आवर्धन का सूत्र निकालते समय, इस सूत्र निकालते समय दूसरा किरण P पर लेके जाना है, P पर यानी ध्रुव पर। और आपको पता है कि जब कोई किरण P पर आती है तो वो परावर्तन के नियम से लौट जाती है। परावर्तन के नियम में आपको पता है कि ई कोण के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपका फिगर बन के यहाँ रेडी हो जाता है। यहाँ ध्यान दें, ये वस्तु हो गया, ये भी इसका प्रतिबिंब बना है a', b', उल्टा बना है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अब आइए जरा इसका कुछ इसको डेराइव करने से पहले क्या करना होता है कि कुछ इसमें लिखना पड़ता है। फिगर को देखकर, रटना नहीं है, फिगर को देखकर लिखना है। क्या लिखना है कि m' एक अवतल दर्पण है, लिखेंगे m' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कौन है, P है। फोकस कौन है, F है, तो यहां लिख देंगे फोकस F, कौमा वक्रता केंद्र कौन है, वक्रता केंद्र कौन है, C है, तो वक्रता केंद्र C है। एक चीज और लिख देना है कि AB यहाँ वस्तु है, AB वस्तु है, तथा a', प्रतिबिंब है, तथा a', प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना बात लिखना है। ठीक है, और इतना लिखने के बाद अब हम जरा शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, चूंकि आवर्धन निकालते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक वस्तु खड़ा करने के कारण, देखिए वस्तु जब खड़ा किए हैं तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज। और प्रतिबिंब के कारण एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब के कारण भी एक त्रिभुज देखिए ये बन रहा है, ये देखिए बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये 2 गो समकोण त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो रहा है, एक वस्तु के कारण, एक प्रतिबिंब के कारण। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर आप समरूप साबित कर देते हैं, देखिए मैथ के नियम में पढ़ना होता है समरूप साबित करने के लिए कुछ नहीं है, दोनों त्रिभुज में 2 एंगल को बराबर खोजना है। ठीक है, समरूप हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर आप समरूप साबित कर देते हैं तो ये आवर्धन का सूत्र आसानी से निकल जाएगा। देखिए वस्तु से बना हुआ त्रिभुज का नाम है ABP, और प्रतिबिंब के कारण जो त्रिभुज बन रहा है a', b', p। तो ध्यान रखेंगे, चूंकि आवर्धन है, आवर्धन का परिभाषा कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रखा जाता है, इसलिए प्रतिबिंब वाले त्रिभुज का नाम पहले लिखेंगे। प्रतिबिंब के कारण कौन सा त्रिभुज बना, देखिए प्रतिबिंब बना है, इसका नाम है a', b', p, यही त्रिभुज बना है प्रतिबिंब के कारण। तो ये त्रिभुज का नाम यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज a', b', p। तथा वस्तु के कारण कौन त्रिभुज बना है, देखिए वस्तु यह है AB, तो इसके कारण कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ABP। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABP में इन दोनों त्रिभुज को अगर आप समरूप साबित कर देते हैं, आप समरूप के नियम पढ़े होंगे, समरूपता के बहुत सारे नियम हैं जो कि हम मैथ में बताएंगे। यहाँ पर हम सीधा सीधा बताएंगे कि इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर खोजिए, चलिए समरूप हो जाएगा।
तो देखिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ई त्रिभुज को आगे कभी नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो प्रतिबिंब वाला त्रिभुज को आगे और वस्तु वाला त्रिभुज को पीछे, क्योंकि आवर्धन का परिभाषा ही कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले और वस्तु की ऊंचाई बाद में, इसलिए इस त्रिभुज से बने प्रतिबिंब से बने त्रिभुज का नाम पहले लिखना है, उसको बाद में लिखना है। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, आपको दिखे यहाँ पर ये कोण दिख रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी ये दिख रहा है 90 डिग्री, तो इसका नाम दे दूं 1, इसका नाम दे दूं 2। तो आप क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। काहे बराबर है, तो लिखना पड़ेगा 90 डिग्री के कारण या समकोण होने के कारण। इसको करेंगे समीकरण 1, या 1 नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना समीकरण 1 किए हुए भी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 डिग्री है। चलिए एक का तो बराबर हो गया, एक कोण और खोजना है। एक कोण और खोज दिए, किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हुआ तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो अब देखिए दूसरा दिख रहा है आप लोग को कि नहीं, देखिए 1 और 2 ई तो बराबर हो गया, इस त्रिभुज का ई और इस त्रिभुज का ई। अब एक कोण देखिए, इस त्रिभुज का ई कोण देखिए, ये कोण, इसका नाम अगर दे दूं 3 और इस त्रिभुज का नीचे वाला त्रिभुज का देखिए इसका नाम अगर दे दूं 4, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 4, चूंकि कौन नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो कारण यहाँ पर लिखना पड़ेगा परावर्तन के नियम से। अब बताइए इन दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हमने खोज दिया, एक तो 1 के बराबर दूं 90 डिग्री के कारण, दूसरा खोज दिया क्या, ऊपर वाला में कोण 3 नीचे वाला में कोण 4, 3 बराबर 4 परावर्तन के कारण। जब दो त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो हो गया आपका त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप त्रिभुज ABP, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप जब हो जाते हैं तो इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यहां पर एक नियम बस आपको याद रखना है, जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो लंब का तुलना लंब से कर दो, आधार का तुलना आधार से कर दो, बस लंब का तुलना लंब से, आधार का तुलना आधार से। तो देखिए हम 2 चीजें, एक तो पिक्चर के माध्यम से बताएंगे और एक इसके माध्यम से। तो पहले पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, पहले प्रतिबिंब से स्टार्ट करना है, जब भी स्टार्ट करना है प्रतिबिंब से। तो बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर कौन है, प्रतिबिंब में यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में लंब कौन है, ये लंब है, इस त्रिभुज में लंब कौन है, ई है। तो लंब का तुलना लंब से करेंगे, कब, जब 2 त्रिभुज समरूप होगा तब। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे वाला त्रिभुज की ऊंचाई यही है, देखिए ई वाला, तो हो गया इसका A डैश B डैश बटा ऊपर वाला त्रिभुज का लंब कौन है, AB, तो AB, ठीक है। मतलब लंब का तुलना लंब से और आधार का तुलना आधार से। अच्छा अब नीचे वाला त्रिभुज का आधार कौन है, देखिए आधार इसका यह है, देखिए आधार यह है B डैश P, तब बराबर देके लिखेंगे B डैश P अब बटा। तो बताइए ऊपर वाला त्रिभुज का आधार कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो B से लेके P तक, तो इसका हो जाएगा BP। बोलिए अभी तक हमने क्या किया, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो लंब का तुलना लंब से और आधार का तुलना आधार से किया जाता है, ठीक है। लेकिन समरूप होगा तभी कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते। समरूप करने के लिए क्या करना होता है, 2 कोण बराबर खोजना होता है। तो 2 कोण जैसे बराबर खोजे, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब समरूप हो जाएगा तो लंब का तुलना लंब से करेंगे, तो इसमें लंब है A डैश B डैश और इसमें लंब है AB, तो A डैश B डैश बटा AB, देखिए A डैश B डैश बटा AB। आधार का तुलना आधार से, इसका आधार देखिए यह है B डैश P, देखिए B डैश P, और इसका आधार कौन है, B से लेके P तक, तो BP हो गया। अगर चित्र के माध्यम से नहीं समझ में आता, एक नियम और समझाते, आइए समझिए। जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इसका नियम ये होता है, इसका 2 गो उठाइए, इसका 2 गो उठाइए, A डैश B डैश लिख लिए, फिर इसका 2 गो उठाइए AB, देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर इधर से समझ में ना आए कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो ये बटा हम कैसे लिखें, तो ये बटा लिखने के लिए सीखिए। इसका 2 गो उठाइए A डैश B डैश, तो इसका भी ये आगे से 2 गो उठाइए AB बराबर। इसका आप क्या करेंगे, ई दोनों उठाएंगे B डैश P, तो इसका भी अब ये दोनों उठाएंगे BP, बात खत्म। इतना जब आप कर लेंगे तो समझिए आपका 80% काम हो गया। अब गौर से देखिए A डैश B डैश यहां लिखेंगे चित्र से या फ्रॉम फिगर, चित्र से। चित्र में क्या देखेंगे, A डैश B डैश कहां है, A डैश B डैश कहां है, देखिए A डैश B डैश यह है। बोलिए A डैश B डैश किसकी ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और पिछले वीडियो में हम समझा रखे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। तो बोलिए A डैश B डैश की जगह लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, लिख सकते हैं।
और ए बी कहाँ है, तो ए बी देखिए यह है, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु की ऊंचाई है, और वस्तु की ऊंचाई को अंग्रेजी में हम सिखा चुके हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इधर आ जाइए, बी डैश पी कहाँ है, चित्र में चलिए, बी डैश पी, देखिए बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती, प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसे भी से सूचित करते हैं। कौन सी सूचित करते हैं, भी से। अब देखिए बीपी क्या है, देखिए बी से लेके पी तक ई वस्तु की दूरी है, देखिए यहाँ वस्तु यहाँ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीपी वस्तु की दूरी, बीपी देखिए बीपी ये वाला बीपी वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसे हम यू से सूचित करते हैं। अब आइए जरा प्लस माइनस कर लेते हैं, चूंकि चिन्ह परिपाटी हम पहले समझा चुके हैं, चिन्ह परिपाटी क्या समझा चुके हैं, अब गौर से देखेंगे। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज प्रधान अक्ष के नीचे है, तो बताए थे प्रधान अक्ष के नीचे क्या होता है, माइनस, बताया पिछले वीडियो में। और देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की ऊंचाई किधर है, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर क्या होता है, प्लस। चूंकि पीछे हमें एक वीडियो लोड किए हैं, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्सेशन, वहां पर बताया गया है कि प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी माइनस होता है और ऊपर मापी गई दूरी प्लस होता है। इसलिए इमेज चूंकि नीचे की ओर है इसलिए मैंने माइनस लगाया, और वस्तु चूंकि ऊपर की ओर है इसलिए इसमें प्लस लगा दिए। अब इधर जरा आ जाए, इधर आ जाए, इसमें भी माइनस प्लस होगा। चिन्ह परिपाटी जब तक क्लियर नहीं है पिछले वीडियो तो दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतिबिंब की दूरी भी है, तो प्रतिबिंब की दूरी देखिए इधर है, प्रतिबिंब की दूरी इधर है, और बताए थे कि किरण की दिशा में इधर प्लस होते तो इधर क्या होगा, माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। और वस्तु की दूरी भी देखिए इधर ही है, वस्तु की दूरी भी देखिए इधर ही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर बना हुआ है, ठीक है, तो नीचे की ओर बना है तो इसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और बोलिए वस्तु ऊपर की ओर बना है तो यहाँ पर प्लस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप पढ़े होंगे परिभाषा में कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन का परिभाषा क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, तो इसको हम फाइनली पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एम का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोलिए इसके जगह पर हम एम लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, एम, ठीक है। अच्छा, ये बात को यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये जो यहाँ पर साइन जो दिया जा रहा है इसको ध्यान देंगे। भी क्या है, तो भी हम बता चुके हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी देखिए इस तरफ है, और अवतल दर्पण में इस तरफ माइनस होता है तो इसमें माइनस लगा दिए। और वस्तु की दूरी भी चूंकि इसी तरफ है तो ये भी क्या होगा, माइनस ही होगा। तो बताइए माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया, भी बटा यू, लेकिन ये प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी बटा यू। यही आवर्धन का फार्मूला था जो कि डेराइव करके आपको दिखा दिए, एम बराबर माइनस भी बटा यू। ये आपके एग्जाम में भी आई है, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। एक बार जरा जल्दी से ध्यान देंगे, एक शॉर्ट रिविजन देने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब के कारण एक त्रिभुज बना, एक वस्तु के कारण बना, दोनों को हमने समरूप साबित किया। समरूप करने के लिए 2 कोण खोजना है, 2 कोण जब मिल जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो जाते हैं तो लिखने का तरीका बता दें, इतना बटा इतना, ये दोनों उठाएंगे और इसको ये दोनों उठाएंगे, समझ गए, ए डैश बी डैश तो इसमें ए बी, इसमें बी डैश पी उठाएंगे तो इसमें बी पी, देखिए बी डैश पी तो इसमें बी पी, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए ए डैश बी डैश किसकी ऊंचाई, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज है एच आई, चूंकि नीचे है इसलिए माइनस। इसके ए बी देखिए ए बी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम एच ओ लिखते हैं, चूंकि ऊपर है इसलिए प्लस। उसके बाद देखिए बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी चूंकि इधर है तो माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं इसलिए भी माइनस में। और देखिए ये जो लास्ट बचा बीपी देखिए किसकी दूरी है, देखिए गौर से, ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी हुआ, वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, और चूंकि इस तरफ है इसलिए माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम एम कहते हैं, चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। और ये हो गया भी बटा यू, आई माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हो गया एम बराबर माइनस भी बटा यू। इस तरह से आवर्धन आपका प्रूफ हो गया, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। हम इसके बाद वाले वीडियो में ये अवतल दर्पण में प्रूफ करके दिखाए हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम उत्तल दर्पण में प्रूफ करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।